नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू एयरपोर्ट के संबंध में है। जी हाँ, जम्मू एयरपोर्ट से अब 16 नई फ्लाइट्स जो है उनको संचालित करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर सरकार माता के भक्तों और साथ ही साथ कश्मीर जाने वाले टूरिस्ट को प्रदान करेगी सहूलियत। चलिए आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर जो इस वक्त सामने निकल कर आई। दर्शकों, कोरोना की थर्ड वेव तीसरी लहर का असर कम होने के बाद अब टूरिज्म सेक्टर को पंख देने के लिए जम्मू एयरपोर्ट से 16 नई उड़ानें शुरू करने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको जानकारी दे दें कि मार्च महीने यानी कि अगले महीने के तीसरे सप्ताह से समर शेड्यूल शुरू हो रहा है और इसमें चंडीगढ़, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर सहित अन्य शहरों को जोड़ा जाएगा। वही अगर हम करंटली बात करें तो करंटली जम्मू एयरपोर्ट से 23 यानी कि 23 फ्लाइट संचालित होती है, लेकिन अब नई फ्लाइट्स जो है उनको भी शुरू किया जाएगा। माता वैष्णो देवी और कश्मीर घाटी जाने वाले टूरिस्ट को खास सुविधा जो है वो अब मिलेगी। सूत्रों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि जम्मू एयरपोर्ट मैनेजमेंट के पास समर शेड्यूल से 16 नई फ्लाइट्स शुरू करने का प्रपोजल आया। जी हां, एक प्रस्ताव रखा गया जिस प्रपोजल के तहत जम्मू शहर से नए शहरों को चंडीगढ़, बेंगलुरु जैसे शहरों को जोड़ने के साथ साथ प्रेजेंट रूट पर भी फ्लाइट्स की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर आपको ये जानकारी भी यहां पर दे दें कि 28 मार्च से इंदौर और जम्मू के बीच इंडिगो एयरलाइंस डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो शुरू करने जा रही है। जी हाँ दर्शकों, ये जो बड़ी खबर है इस वक्त सामने निकल कर आई जम्मू एयरपोर्ट के संबंध में। प्रेजेंटली बात करते चले तो 23 फ्लाइट जो है वो यहां से ऑपरेट होती है। 23 फ्लाइट जो है वो जम्मू से संचालित होती है, लेकिन अब 16 न्यू फ्लाइट्स जो है वो जोड़ दी जाएगी। और जम्मू एयरपोर्ट से आपको बता दें कि जम्मू शहर से बहुत से शहरों को अब जोड़ा जाएगा, जैसे कि चंडीगढ़, पुणे, बेंगलुरु, इंदौर। जी हाँ, इन सभी शहरों के साथ अब जम्मू शहर जो है वो जुड़ेगा। 16 नई फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट होने जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि अगले महीने यानी कि मार्च महीने के थर्ड वीक से ही जो समर शेड्यूल है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अब इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई और भी अपडेट्स जो इस समय सामने निकल कर आ रही है, चलिए आइए जान लेते हैं। और दर्शकों, जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि इंदौर शहर और जम्मू शहर के बीच में जो इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट है वो शुरू की जाएगी। हफ्ते में 4 दिन ये ऑपरेट होगी, यानी कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को चलेगी। लेकिन इन्हीं सबके बीच जम्मू एयरपोर्ट के जो मैनेजर है एसके गर्ग, उनका ये कहना है कि मार्च से कई नए शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज जो है वो शुरू होंगी। जी हाँ, मैनेजमेंट के पास इस समय 16 उड़ानें शुरू करने का प्रपोजल जो है वो आया है। साथ ही साथ प्रेजेंटली आपको बता दें कि विंटर शेड्यूल भी लागू है, जिसमें 23 फ्लाइट जो है वो ऑपरेट हो रही है, लेकिन अब ये जो संख्या है वो बढ़कर 39 हो जाएंगी। दर्शकों, इन सब के अलावा यहाँ पर आपको ये जानकारी भी दे दें कि जनवरी में जम्मू एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई जो है वो 6,700 फुट से बढ़कर 8,000 फुट किया गया। जी हाँ, इससे फ्लाइट ऑपरेशन के लिए पहले की तुलना में सुविधा हो गई थी। साथ ही साथ जम्मू एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है उसकी क्षमता बढ़ाने से अब एयरपोर्ट पर 225 पैसेंजर्स क्षमता वाली एयरबस 321 की सर्विसेज भी शुरू होंगी। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें तो आपको बता दें कि जुलाई महीने से जम्मू एयरपोर्ट से नाइट फ्लाइट्स और अगस्त में लोड पेनल्टी कम की गई। साथ ही साथ जम्मू एयरपोर्ट के लिए नई फ्लाइट्स शुरू होने से अब टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा बढ़ावा जो है वो मिलने वाला है। कोरोना की थर्ड वेव ऑलरेडी खत्म होने वाली है, खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो टूरिज्म पर ध्यान दे रहा है। टूरिज्म सेक्टर को किस तरह से बढ़ाया जाए, और इसी के तहत एक प्रपोजल जो है वो इस समय जम्मू एयरपोर्ट के पास आया, जब उसके मैनेजमेंट में मैनेजर ने ये कहा कि हमारे पास 16 न्यू फ्लाइट्स ऑपरेट करने का प्रपोजल जो है वो सामने आया है और अगले महीने से ये जो प्रपोजल है वो लागू कर दिया जाएगा। यानी कि समर शेड्यूल में 60
16 न्यू फ्लाइट्स जो है वो जम्मू एयरपोर्ट से संचालित होंगी, जो कि जम्मू शहर को देश भर के जो अन्य शहर है जैसे कि इंदौर, चंडीगढ़, पुणे, बेंगलुरु ऐसे शहरों के साथ जोड़ेगा। दर्शकों, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब टूरिज्म को बढ़ावा मिलने वाला है, टूरिज्म की ग्रोथ देखने को मिलेगी। खासतौर पर जो टूरिस्ट बाहरी राज्यों से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं कटरा में, या फिर कश्मीर या फिर लद्दाख की ओर जाते हैं, ऐसे टूरिस्ट को अब सरकार जो है वो सहूलियत दे रही है और बड़ी राहत दे रही है। फिलहाल ये थी बड़ी खबर। ऐसी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, लेकिन हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। आपके रिव्यूज भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दीजिए इजाजत, जय हिंद।